ऋषि और लक्ष्मी, I swear मैं भी यही सोच रही हूँ भाभी। जैसे पकड़ के रखा हुआ है ना लक्ष्मी ने ऋषि को, वो बेचारा उससे दूर ही नहीं जा पा रहा। जब से उनकी शादी हुई है तब से अब तक इस करवा चौथ तक देख रही है ना, और ऊपर से वो मलिष्का, वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। और अगर कुछ कर भी रही है ना भाभी, तो वो भी लक्ष्मी के आगे फेल हो रही है। और अब वो बलविंदर, वो भी आ गया है पिक्चर में। मुझे तो डर है कहीं उसी की वजह से हमारे परिवार का नाम खराब ना हो जाए। जब उसने लक्ष्मी को किडनैप किया था तब तो वो हमारे घर की बहू थी ना भाभी। हम ऐसा नहीं मानते थे, लेकिन पूरी दुनिया तो यही मानती है ना कि लक्ष्मी ओबरॉय इस खानदान की बहू है। और भाभी कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया ना, तो हमारे परिवार का ही नाम खराब होगा। जो कहना है साफ साफ कहो करिश्मा। भाभी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकालना है जल्दी से जल्दी, नहीं तो इस घर की इज्जत के साथ साथ ऋषि भी हमारे हाथ से जाएगा। भाभी लक्ष्मी के इस घर में रहते हम ऋषि को लक्ष्मी के बंधन से नहीं निकाल पाएंगे। पर जो करना है वो तो पहले मलिष्का को करना होगा ना, क्योंकि अगर ऋषि को किसी और बंधन में बांधना है तो वो सिर्फ मलिष्का है। जैसे हमने ऋषि और लक्ष्मी को मिलवाया और फिर लक्ष्मी ने चालाकी से ऋषि को अपने काबू में कर लिया, वैसे ही हम सिर्फ ऋषि को मलिष्का तक ले जा सकते हैं। उसके बाद ऋषि को अपने पास रखना, अपने प्यार में बांधे रखना, ये तो मलिष्का को करना होगा। करिश्मा, ये हम जानते हैं कि मलिष्का ऋषि से बहुत प्यार करती है, लेकिन ऋषि को अपने पास रखने के लिए सिर्फ मलिष्का का प्यार काफी नहीं है। उसे लक्ष्मी की तरह चालाक बनना होगा, राधो लक्ष्मी से भी ज्यादा चालाक बनना होगा। आई नो भाभी, पर ये बात तो हम मलिष्का को कितनी बार समझा चुके हैं, और आप तो ये बात उसे डायरेक्टली भी कह चुके हैं भाभी। आई होप मलिष्का को इस बार ये बात समझ में आ जाए, वो इस तरह मोटिवेट हो, इनकरेज हो, और गॉड नोस कुछ ऐसा करे कि फाइनली ऋषि को लक्ष्मी से दूर कर दे। क्या बोलना चाहिए? यही कि ओके सॉरी, माफ कर दो मुझे। हाँ कोई बात नहीं, माफ कर दिया मैंने तुम्हें। क्या मजाक चल रहा है? मैं क्यों माफी मांगू तुमसे? माफी तुम्हें मांगनी है मुझसे, पैर पे तुम चढ़ी हो मेरे। चलो माफी मांगो, सॉरी बोलो। पहले तुम सर टकराओ। नहीं, पहले तुम माफी मांगो, सॉरी बोलो, उसके बाद ऋषि, फिर तुम सर टकराओगे? हाँ। पक्का? हाँ पक्का। प्रॉमिस? सीमेंट प्रॉमिस। सॉरी बोलो। सॉरी। माफ किया। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले। चलो अब मुझे बहुत काम है। कितना काम है? तुमने कितना टाइम खराब कर दिया। हाँ तो मुझे भी बहुत काम है, मेरा भी बहुत टाइम पास हुआ है यहाँ पे। टाइम पास? मुझसे बात करना तुम्हारे लिए टाइम पास है? तो तुम्हारा मुझसे बात करना टाइम वेस्ट है। तुम्हें लड़ना है? तुम्हें लड़ना है? मेरे पास और भी बहुत काम है। मेरे पास तो उससे भी ज्यादा बहुत बड़े बड़े काम है। तो जाओ करो, किसने रोका? हाँ तो तुम भी जाओ, तुम्हें किसने रोका है? आप रेस्ट करो, जाओ, मैं खा लूंगा पक्का। तुम खा लोगे पक्का? 100% खा लूंगा, जाओ। आयुष पक्का। क्या ये प्रेजेंटेशन बनाया तूने? क्या हुआ इसमें? कुछ गलत है इसमें? सही क्या आयुष? सब कुछ तो गलत है। हर चीज बताई थी तुझे, अरे एक एक डिटेल समझाई थी, सब कुछ समझाता अच्छे से तुझे, उसके बाद भी तूने इतनी बड़ी गलती कर दी। I'm really sorry यार ऋषि भाई, मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ ना। मैं सीखता हूँ ना, मैं करता हूँ। कब सीखेगा आयुष? जब करोड़ों का नुकसान हो जाएगा उसके बाद सीखेगा। सब कुछ बताया था तुझे, हर एक डिटेल के बारे में बताया था। तू जानता है कितना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था हमारे लिए। जो डील हम साइन करने वाले हैं वो इसके बेसिस पे साइन होगी। ये लेके जाऊं उनके पास में। ऋषि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो?
वो कह रहा है ना कि वो सीख रहा है तो। लक्ष्मी प्लीज यार, तुम्हें इसकी साइड लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। कब सीखेगा ये? जब देखो बस हंसी मजाक करता रहता है, और चीज में तो दिमाग चलता नहीं दे रहा आप। आयुष, ये प्रेजेंटेशन कल दिखाना है हमें, कैसे दिखाएंगे? ये मिस्टेक्स कौन करेक्ट करेगा? मुझे करना पड़ेगा। किसी काम में तेरा मन लगता है, सिर्फ हंसी मजाक करवा लो तुझसे। ऋषि क्या हुआ है? आई एम श्योर आयुष कर लेगा। हाँ, रात भर बैठेगा और कर लेगा। इसे जो करना था ना बुआ ये कर चुका है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसे। सारा काम खराब कर दिया। एक्चुअली तेरी गलती नहीं है, और रात भर जागना भी मत। गलती सारी मेरी है, जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे हाथों में दे दी मैंने। मलिष्का होती ना, एक गड़बड़ नहीं होती, सारा काम फटाफट कर देती, शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ऋषि वो तो गाना गाती होगी, दीदी तेरा देवर दीवाना, है कि नहीं? नेहा, आयुष बस मुझे छोड़ने आया था। घूमेगी तभी तो छोड़ने आएगा ना। मॉम, आपको कोई और सबूत चाहिए क्या? चाची ऐसा नहीं। माउथ क्लोज। क्या जरूरत है उनका एहसान लेने की? हाँ, खबरदार खबरदार, जो तूने आज के बाद आयुष से लिफ्ट ली तो। चाची लेकिन नहीं लेगी, मतलब नहीं लेगी। अंडरस्टैंडिंग? मॉम ऐसे नहीं, इससे कसम लो। ये क्या बात हुई? कैसे छोटी बातों पे कोई कसम नहीं खाता। और मैंने बोल दिया ना, मैं आज के बाद नहीं आऊंगी, मतलब उसके साथ नहीं आऊंगी। और तुझे मेरे और आयुष के बीच में भी नहीं आने दूंगी, क्योंकि आयुष मेरा टारगेट है। उस पर नजर डालेगी तो और दूर कर दूंगी उससे। नेहा हो या शालू, आयुष तो मेरा ही दामाद बनना चाहिए। प्लीज आप कुछ कीजिए, जल्दी प्लीज कुछ कीजिए। आप शांत हो जाइए, बैठिए प्लीज। अब बताइए डिटेल में। मैं अभय सिंह बेदी, और ये मेरी वाइफ किरण। एक्स वाइफ। और ये मेरी बेटी मलिष्का, उसकी फोटो किरण के साथ ही रहती है। कल रात को मेरी इससे बात हुई थी, सब कुछ ठीक था, और जब सुबह उसको ब्रेकफास्ट पे बुलाया तो कहीं नहीं मिली। पूरे घर में ढूंढ लिया, पर वो कहीं नहीं मिल रही है। और उसके रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तो ये आज सुबह की बात है? जी। आपके घर कोई चोर तो नहीं आया था? कोई चीज चोरी तो नहीं हुई? कोई वैल्यूएबल चीज है? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। सिर्फ मेरी बेटी गायब हुई है। तो वो अपनी मर्जी से तो नहीं गई है? उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? शायद उसके साथ भाग गई हो। इंस्पेक्टर ऐसे कुछ भी मत बोलिए आप, उसे भागने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज उसे ढूंढने का काम शुरू कीजिए, प्लीज। मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है। एंड लेट मी टेल यू, ऐसे केसेस में हम लोग 24 घंटे से पहले मिसिंग केस ले भी नहीं सकते हैं। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि 24 घंटे तक हम यूं ही बैठे रहेंगे? और अगर उसे कुछ हो गया तो? वो वापस भी तो आ सकती है। और अगर वो नहीं आई तो? देखिए, मिसिंग केसेस में जाने वाला अक्सर वापस आ जाता है। आई होप आपकी बेटी भी वापस आ जाए। अबे, मुझे पता है मलिष्का को किसने किडनैप किया है। और किसने? किरण? लक्ष्मी। लक्ष्मी ने उसे किडनैप किया है। क्या मैडम, कहाँ गई थी आप? कोई इनविजिबल पावर आ गई है मिस्टर इंडिया वाली, कभी भी चली जाती है कभी भी आ जाती है। क्या हुआ, कहाँ गई थी? लक्ष्मी कहाँ गई थी? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। क्या हुआ? सब ठीक है? तुम परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। देखो लक्ष्मी, या तो तुम अच्छी तरह से झूठ बोलना सीख जाओ, या फिर मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग मत बनने दो कि मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लूं। शक्ल देखो, चेहरा देखो अपना, अपनी आंखें देखो, बता रही हैं कितनी परेशान हो तुम। लक्ष्मी, पसीना भी हरा है तुम्हें, बोलो क्या बात है? लक्ष्मी, आई नो तुम अभी भी मुझे सच नहीं बता रही हो, और कुछ बात तो है। देखो, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे बात छोटी हो बड़ी हो। जिस तरह से तुम मेरा साथ देती हो, बिल्कुल उसी तरह से मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा। और ये साथ और ये हाथ तुम्हारा पति कभी नहीं छोड़ेगा।
बाय। आई कैन सेंस लक्ष्मी, कोई बात तो जरूर है, शायद कोई बड़ी बात ही है। देखा भाभी, कोई तो बात है जो लक्ष्मी हमसे छुपा रही है, और बात बड़ी है। पर एक बात तय है, ये अपनी चाची के घर तो नहीं गई थी। वहां गई होती तो हमें बता देती। आई नो, और जिस तरह ये हमें अवॉइड कर रही है ना, आई एम श्योर कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर होने वाला है। और अब ये ऋषि के पास जाएगी। ऋषि, What do you think, भाभी? जब ऋषि लक्ष्मी से पूछेगा कि वो कहाँ गई थी, तो क्या वो उससे बताएगी या फिर छुपाएगी? क्या हुआ, बोलो। कुछ नहीं, बस प्रेजेंटेशन के लिए ऑल द बेस्ट। अभी नहीं बताओगी, और परेशान तुम हो और विश मुझे कर रही हो। ऋषि, कोई बात ही नहीं है, तुम छोड़ो अभी, बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। थैंक यू। अनु, लक्ष्मी तुम जरूर कुछ छुपा रही हो, और नहीं बता रही हो तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। मैं वेट करूंगा, जानता हूँ सही वक्त आने पर तुम सब कुछ बता दोगे। बाय। क्या बात है अबे, तुमने फोन पर भी कुछ नहीं बताया और अब ये सब कुछ पता चल जाएगा वीरेंद्र। लक्ष्मी को तो आने दो। मैंने इसलिए तुम्हें ऑफिस जाने के लिए मना किया था, ताकि जो बातचीत हो तुम्हारे सामने। पर क्या हुआ आंटी, आप ऐसे? आंटी, क्या हो? आप बोलो, बोलो आप। खुद से बोलोगी या फिर हम बोले कि तुमने क्या किया है? ये ऐसे नहीं बोलेगी किरण, तुम ही बताओ सबको, बताओ सबको। एक मिनट, बात क्या है? कुछ बताओ तो सही। लक्ष्मी ने कुछ किया है क्या? इसी से पूछो ना नीलम। लक्ष्मी, क्या हुआ है? कुछ किया है तुमने? नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया। इधर देखो, झूठ मत बोलो लक्ष्मी। तुमने जो किया है ना, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तुम बुरी हो, धोखेबाज हो, चाले चलती हो, जैसी दिखती हो वैसी तुम हो नहीं, लेकिन तुम इतनी बड़ी हद पार कर दोगे ये हमने सोचा भी नहीं था। हमने गलती की है, जो तुम्हारी जैसी गिरी हुई औरत के बारे में हमने ये सब सोचा ही नहीं। क्या? किरण प्लीज, क्यों ऐसे बोल रही हो? क्यों बेइज्जती कर रही हो मेरी बेटी की? आपकी बेटी है ना ये, बहुत प्यार करते हैं ना आप इससे? बिल्कुल। हम भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, और उसके लिए हमने इसकी बेइज्जती तो क्या, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इनफ किरण, इनफ। बस बता दो बात क्या है। मेरी बेटी मिसिंग है नीलम। उसका पूरा रूम बिखरा हुआ है, रूम में ब्लड के मार्क्स भी हैं। किडनैप हो गई है मेरी बेटी। What? किडनैप? हाँ, किडनैप। और हम जानते हैं कि मेरी बेटी को किडनैप किसने किया है। किरण, अगर तुम जानती हो किडनैप किसने किया है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ ना, जाकर पता करो, मलिष्का को लेकर आओ और उस इंसान को पुलिस के हवाले करो। सिंपल। करिश्मा, मैं मलिष्का को लेने ही आई हूँ। बोलो, बताओगी? खुद से बताओगी या फिर मैं बताऊं? लेकिन तुम ये सवाल लक्ष्मी से क्यों कर रही हो? क्योंकि लक्ष्मी ने किडनैप किया है मेरी बेटी को। What? और अगर मलिष्का ने मेरा ये हक छीनने की कोशिश की ना मुझसे, तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, गायब कर दूंगी। आयुष, आयुष क्यों फोन कर रहे हैं? ऋषि कहाँ है? लैपटॉप।
वॉशरूम में होगा। हाँ आयुष। भाभी 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 प्लीज प्लीज मेरे पास आ जाओ, प्लीज प्लीज हेल्प मी भाभी, भाभी प्लीज हेल्प मी। आयुष क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? भाभी यहाँ पर प्लीज आप मेरे पास आ जाओ भाभी, प्लीज आई नीड यू भाभी, आई नीड यू भाभी, प्लीज जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाओ भाभी। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ मैं ऋषि को भी लेकर आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, अभी रुको। नहीं 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 नहीं, नहीं भाभी, आपका ऋषि भाई को लेकर बताना, आप किसी को मत बताना भाभी, प्लीज जल्दी आ जाओ भाभी यहाँ पर। भाभी प्लीज मेरे पास आ जाओ जल्दी से भाभी, मेरा एक्सीडेंट हो गया भाभी, प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ किसी को मत बताना, प्लीज आप जल्दी आ जाओ भाभी, प्लीज प्लीज। एक्सीडेंट हो गया? आयुष तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? मेरी टक्कर हो गई बाइक से भाभी, इसको लगी है भाभी। हे भगवान, वो बाइक वाला ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ ना? तुम अभी उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। नहीं भाभी, इसको बहुत लगी है, मुझसे नहीं होगा भाभी, अकेले मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा भाभी, तो खून आ रहा, बहुत ज्यादा खून आ रहा भाभी, मुझसे अकेले नहीं होगा भाभी, आई नीड यू भाभी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा भाभी, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज आ जाओ भाभी, प्लीज आ जाओ मेरे पास भाभी, प्लीज। हाँ हाँ मैं अभी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया आपने मुझे? मैं किसी को कुछ सच नहीं बता सकती और मलिष्का का इल्जाम भी साबित नहीं कर सकती। सॉरी बाबूजी, आप कितना भरोसा करते हो मुझ पर मैं आपको भी कुछ नहीं बता सकती। मैं क्या करूं मैं? जब तक आयुष किसी से कुछ सच नहीं कहता तब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती। वादा किया है मैंने उससे, वादा नहीं तोड़ सकती। कैसे बोलूं आपको कि मैंने कुछ नहीं किया है? मैंने मलिष्का का किडनैप नहीं किया है, मुझे नहीं पता मलिष्का के बारे में। मुझे I'm so sorry। प्लीज प्लीज आप अपने मन की सुन लेना प्लीज। I'm sorry नीलम, पर अब हमें पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। Exactly। हम अब तक इसलिए चुप थे क्योंकि आप लोगों की इज्जत का ख्याल था। But I'm sorry, लक्ष्मी कुछ बता नहीं रही है तो पुलिस को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। I can understand, आप लोगों की बेटी की जिंदगी का सवाल है, फिर भी आप लोगों ने ओबरॉय फैमिली की इज्जत के बारे में सोचा, हमारे नाम के बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। और एक तरफ वो लक्ष्मी हमारे घर की बहू बनती है और ओबरॉय खानदान का नाम सिर्फ यूज कर रही है। जब देखो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने चल देती है, और आज भी उसी की वजह से नाम खराब होगा हमारा। कुछ मैं बोलूं नीलम? इस घर की इज्जत को किसने उछाला और किसने बचाया, ये बात हम बाद में कर सकते हैं। फिलहाल मसला मलिष्का का है, तो उसको ढूंढने के लिए किरण जो रास्ता सही समझे वो अपना ले, वो कर ले। लेकिन एक बात याद रखना, लक्ष्मी का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। आंटी जी, अगर हम नहीं भी लाएंगे ना तो भी पुलिस लक्ष्मी का नाम बीच में लेकर आएगी। जब वो छानबीन करेगी ना तो लक्ष्मी बीच में आएगी ही। किरण, अभय, तुम लोग कुछ मत सोचो, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम सिर्फ वही करो। इस वक्त प्रायोरिटी है मलिष्का को ढूंढना, उसे बचाना। बुला लो पुलिस को। अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते दादी। चुंदीरा पुत्र, पुत्र, तू अपनी दी के पास चली जा, उसे तेरी जरूरत है। ठीक है नीलम,
अब तुमने बोल दिया है ना, तो मलिष्का को ढूंढने के लिए किरण को जो करना है वो करे। लेकिन अगर लक्ष्मी निर्दोष साबित हो गई तो बहुत से जवाब मैं तुम सबसे मांगूंगी। कि इस खानदान की इज्जत को उछाला किसने। क्यों? मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर मैं क्यों जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना कहीं। देखिए, हमारे पास और भी रास्ते हैं आपको ले जाने के लिए। प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए, वरना आप पर एक और केस लग जाएगा, पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डालने का। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चलिए। नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं नहीं जाऊंगी। दादी आपको तो पता है ना मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो आप बोलो ना, मुझे नहीं लेके जाएंगे, मुझे नहीं जाना है। अबे अंकल आंटी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि मलिष्का कहाँ है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सच में सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, उसकी किडनैपिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता है। भाभी जी प्लीज प्लीज आप तो मेरा विश्वास कीजिए प्लीज प्लीज। मुझे नहीं जाना है प्लीज भाभी जी। तलाशी लीजिए आप लोग कमरे की, और आप लोग प्लीज यहीं वेट कीजिए। संभाल के, कोई भी चीज सुराग हो सकती है, अच्छे से तलाशी लो। सर, ये झुमका मिला है। ये झुमका आपकी बेटी का है? दिखाइए जरा। नहीं, गॉड, ये तो लक्ष्मी की ज्वेलरी है ना। देखो जरा नीला। यस इंस्पेक्टर, ये लक्ष्मी का ही है। देखो, अब कह दो कि तुम इसे भी नहीं जानती, तुम्हें नहीं पता कि ये किसका है, तुमने इसे कभी नहीं पहना, तुमने इसे देखा तक नहीं है। मेरा छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्यों पकड़ा हुआ है? लक्ष्मी, लक्ष्मी छोड़ दो मुझे, क्यों किडनैप करा? क्या था मैंने? क्या करती थी? सिर्फ ऋषि से प्यार ही तो करती थी ना मैं, और क्या करती थी? मैं सिर्फ ऋषि को अपना बनाना चाहती हूँ, वो तो मेरा नहीं था ना, हमेशा से मेरा था। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं ऋषि को अपना नहीं बनाऊंगी। हाँ मैं जानती हूँ कि अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं खुद मर जाऊंगी, लेकिन प्लीज अभी तो मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है। लक्ष्मी प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लक्ष्मी। जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी, आई प्रॉमिस यू। मैं ऋषि को अपना नहीं बनाऊंगी। हाँ मैं जानती हूँ कि अगर वो मेरा नहीं बना तो मैं खुद ही मर जाऊंगी, लेकिन प्लीज लक्ष्मी प्लीज अभी तो मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज। मेरा झुमका है ये, पर क्यों, किस चीज के लिए गुनहगार मान रहे दी को वो लोग? अब मलिष्का का किडनैप हुआ है और वहाँ सब समझ रहे कि दी ने मलिष्का का किडनैप किया। क्या हो गया सबको? ये लोग ऐसे सोच ही कैसे सकते हैं? हाँ मुझे ये बात पता है, लेकिन उन लोग को कौन बताएगा? तू बताएगी, तू जाके बता जीजू को, पुलिस को, सबको बता के दी ऐसा कर ही नहीं सकती है। और बचा जाके दी को, जा
बानी, मैंने ये बात बोली, मैंने कोशिश की। कोशिश की? क्या कोशिश की तूने? और तू यहाँ कैसे आ गई दी को छोड़ के अकेले? हाँ, ये कोशिश की तूने? नीलम आंटी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं बचा पाई दी को। आंटी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं नहीं बचा पाई। चलो इधर देख, तुझे पता है तेरे आने से पहले मैं बाबा जी से लड़ रही थी। आदमी पे पड़ जाए ना फुवारा निकल जाएगा खून का छुट्टे ही। खुद की किडनैपिंग खुद कर ली, वीडियो भी बना दी। लक्ष्मी देख के बबला जाएगी, इसे विश्वास नहीं होने का, उसे लगेगा खुद करा उसने किडनैप। भगवान कसम ऐसे दिमाग मुझे मिल जाता ना तो लक्ष्मी उसके साथ ना घूम रही होती, ऋषि के साथ मेरे साथ होती। लक्ष्मी मेरे पास होती, पैसा भी होता, खूब सारा करोड़पति होता। मैं खरीदता ओडी, उसके पास भी है ना ओडी खरीदता मैं। चलो कोई बात नहीं, चाल तुमने बहुत बढ़िया चली गुरु माँ, इसी बात में चाहो हमारी गुरु माँ की। वाईफाई दो इसी बात पे। वाईफाई नहीं, हाईफाई। हाँ जो भी है, तुम दो इसी बात पे जीत हुई अपनी। वैसे पुलिस को अब तक वो झुमका भी मिल गया होगा जो मैंने अपने ही घर में रखा था, लक्ष्मी का झुमका। अब इससे ये तो प्रूव हो जाएगा ना कि लक्ष्मी मेरे घर आई थी, मेरे घर आके उसने मेरे कमरे में तुम्हें अगवा कर लिया है। नहीं ठागे लेके, पर ठागी कैसे ले गई हूँ? झूठ है, गलत है सर, क्योंकि कल रात को लक्ष्मी भाभी मेरे साथ थी। What? आयुष, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था सर, छोटा सा ही एक्सीडेंट था, माइनर सा, पर मैं बहुत डर गया था। गलती दूसरे इंसान की थी, पर मैं पैनिक कर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था। तो मैंने लक्ष्मी भाभी को कॉल करके बुलाया वहां पर। हमने उस इंसान की मदद की, उसे हॉस्पिटल लेके गए, पर मैं इतना डरा हुआ था कि शौक के मारे मैं खुद बेहोश हो गया, तो मुझे हॉस्पिटल में रुक गया था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। पर वो इंसान ठीक है सर, डिस्चार्ज हो गया। इनफैक्ट उसने मुझसे माफी मांगी और वो घर भी चला गया। वाह वाह आयुष वाह, सुपर। क्या स्टोरी बनाई है लक्ष्मी को बचाने के लिए, है ना? है यार। अंकल आप कमाल कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था कल रात को। अच्छा, अगर एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? हाँ, और जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था वो भी ठीक ठाक होकर चला गया। अरे तुम तो कम से कम झूठ मत बोलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, झूठ बोल रही है। ये हमेशा लक्ष्मी को बचाने के लिए ऐसे ही करता है। सच बात तो ये है कि मलिष्का और ऋषि एक दूसरे को प्यार करते हैं और ऋषि लक्ष्मी को डिवोर्स देना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी उसे डिवोर्स दे नहीं रही है। इसलिए इसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया ताकि सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। किरण आंटी, पता है क्या, आई अंडरस्टैंड यू ट्रबल्ड। आपकी बेटी किडनैप हुई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपसे छोटा हूं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब दोबारा बीच मत बोलिएगा। आयुष, और लक्ष्मी का साथ देता, हाँ देता हूं साथ, क्योंकि लक्ष्मी सही है और लक्ष्मी सच्ची है। और एक और बात सच है सर कि एक्सीडेंट हुआ था। आपको अगर यकीन नहीं होता ना सर, तो आप हॉस्पिटल में पता कर लीजिए जहां पर वो हॉस्पिटलाइज था इंसान। अब वो डिस्चार्ज हो चुका है, पर हम रियली श्योर कि अपनी सारी डिस्क्रिप्शन देकर ही गया वो हॉस्पिटल में। यू कैन गो एंड चेक सर। आप हॉस्पिटल जाके उसके बारे में पता कर सकते हैं सर, उस इंसान से बात कर सकते हैं। वो तो हम पता कर ही लेंगे। फेयर इनफ सर, गुड। तो अब आप खोल रहे ना, ये हथकड़ी छोड़ रहे ना भाभी को। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा लक्ष्मी, कोई भी नहीं। पिछली बार ये होटल वाला इंसिडेंट से तुम बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं बच पाओगी। मैं बचने ही नहीं दूंगी। बहुत बेइज्जत किया है ना तुमने मुझे, ह्यूमिलिएट किया है, तो अब हर उस ह्यूमिलिएशन का बदला लूंगी मैं। जितना मजाक मेरा उड़ा है ना, उतना ही मजाक तुम्हारा उड़वाऊंगी लक्ष्मी। I'll make sure, देखती जाओ तुम। और इस बार तो तुम्हारा भाग्य भी नहीं बचा सकता तुम्हें। हारेगा इस बार तुम्हारा लक्ष्मी भाग्य मुझसे। बोलिए सर, प्लीज बोलिए ना। आप छोड़ रहे ना भाभी को? ये लो, ये खाओ। चलो गुड, एक और काम करना है। क्या? तुम्हें मेरे घर जाना है, मेरी मॉम के पास। ओ गुरु माँ सुनो, मैं पकड़ रहा तुम्हारे पैर, तुमको तो तुम मुझे पे नचा रखा, कदी इधर कदी उधर। थक गया मैं, ठीक है नहीं? और तुम भूल गई है
फंदा पड़ रखा मेरे भी गले में, पूरी पीछे पड़ रखी। अब पुलिस को सारी दुनिया छोड़ के एक ही तो काम बचा है ना तुम्हारे आगे पीछे घूमने का, तुम्हें ढूंढने का। ये अपनी बकवास बंद करो, समझे तुम? जैसे छुप छुपाते हुए यहाँ पे आए हो वैसे ही छुप छुपाते हुए मेरे घर जाओ। मेरी मॉम को लग रहा है कि मेरी किडनैपिंग हो गई है और वो फालतू में स्ट्रेस नहीं। उन्हें प्लीज जाके बताओ कि मैं कोई किडनैप नहीं हुई हूँ, मैंने अपनी खुद की किडनैपिंग की है। प्लीज जाके बताओ वरना वो खुद को कुछ कर लेंगे। आई एम टेलिंग यू दैट। मैं शहीद हो जाऊँ क्या? फोन कर लो ना, बता दो उन्हें फोन पे। पैसे भी लाने हैं बलविंदर, मेरे लिए पैसे लाने हैं, क्योंकि जल्दी में पैसे लाना भूल गई थी, इसलिए मेरे लिए पैसे लाने हैं। तो जाओ जाके लेके आओ। कमजोरी बता तुम्हें मेरी। पगले तू मेरा भाई है, पगले तू। आप सॉरी ऋषि भाई, जो मैंने कल गलत किया उसके लिए हम सॉरी ऋषि भाई। आई प्रॉमिस मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा यार ऋषि भाई। अब से नहीं होगा। आई प्रॉमिस मैं पूरा ट्राई करूंगा ऋषि भाई। आप ना देखना ऋषि भाई, अब मैं लाइफ में ना बहुत सीरियस होकर दिखाऊंगा। मैं बहुत सीरियस हो जाऊंगा, सारा काम अच्छे से करूंगा ऋषि भाई, पक्का। ऋषि भाई मैं सीरियस हूँ। और आप बताओ ना यार, अगर आप जैसा बड़ा भाई होगा तो किसका छोटा भाई बने रहने का मन नहीं करेगा यार। ऋषि भाई जब आप साथ होते हो ना यार, तो ना ऐसे बहुत सिक्योर फील होता है, जैसे पापा के साथ हो जाने, ऐसे डैड के साथ रहने वाला जैसा। मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ भी गलती कर दूंगा, मुझसे कुछ भी गलत हो जाएगा ना तो आप संभाल लोगे यार। बहुत सिक्योर फील करता हूँ ऋषि भाई आपके साथ। और अब तो क्या है ना ऋषि भाई, भाभी भी आ गई है यार। और मुझे पता है भाभी के आने के बाद ना मेरा बचपना थोड़ा डबल हो गया है। और एक बात बताऊं आपको, आपके और भाभी के बिना तो आयुष है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं आपके बिना ऋषि भाई। I'm really sorry भाई, I'm really sorry। चाहे रूठा तू मेरा साथ हमेशा है, भाई तू मेरी जिंदगी, तेरे बिना तन्हाई है। वो पुत्र सास बहू का रिश्ता ही बहस वाला होता है। हाँ, एक टाइम के बाद ना दोनों माँ बेटी जैसी हो जाती हैं, लड़ती हैं फिर एक हो जाती हैं। लेकिन दादी फिर भी कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर पुत्र। बल्कि मुझे तो बुरा लगा कि मेरी बहू की बहन को इस तरह घर से। पुत्र, नीलम की तरफ से ना मैं माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं दादी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? प्लीज आप मत माफी मांगिए। तो तूने मुझे माफ कर दिया ना, तो बात खत्म। और सुन, तेरी दी लक्ष्मी घर वापस आ गई है। हाँ, मुझे लक्ष्मी दी ने फोन पे बताया कि आयुष ने उसे अरेस्ट होने से बचा लिया। कहाँ है दी? किचन में। मैं मिल लूं जाके उससे। तो तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझसे सिर में मालिश करवाने के लिए बुलाया तुझे? वो भी कर लूंगी। दादी थैंक यू, अब मुझे समझ में आया लक्ष्मी दी आपसे इतना प्यार क्यों करती है। लोफर, तू फिर यहाँ आ गया? आ गया? मैं गया कहाँ? मैं तो यही हूँ, आपके दिल में। तू घर के किसी कोने में छुपा मेरा पड़ा था क्या? Anyway, forget it. Just get lost from here. मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। समझ सकता हूँ मैं, परेशानी की बात ही है। माँ आप आपकी बेटी किडनैप होगी। और खुशी की बात भी तो है, लक्ष्मी जेल चली गई, वो नहीं बताओगी? नहीं गई। नहीं गई मतलब? नहीं का मतलब नहीं पता? नहीं मतलब नहीं गई वो। और तुम इतने सदमे में क्यों आ गया? सदमे में नहीं आऊंगा, यहाँ पे कांड कर रखा, इतना बड़ा खेल रचा रखा, आप कह रही जेल नहीं गई? कांड? खेल? क्या मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये है कि मलिश्का ने खुद को किडनैप करा रखा, खुद लक्ष्मी को फंसाने के लिए। खुद को? लक्ष्मी? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे गुरु माँ ने बड़ा वाला गुरु मंत्रा लगाया, खुद को किडनैप करा लिया, मैंने उसका साथ दिया और अभी आपके पास भेजा था कि थोड़े बहुत पैसे ले, हमारे पास पैसे खत्म हो गए। अरे आपको कहाँ से समझाऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, दिमाग सुन पड़ गया मेरा कि लक्ष्मी जेल नहीं गई। सारी मेहनत पे कीचड़ फिर गया फिर से। कैसे बची वो, पहले ये बताओ आप मुझे। वही अपने लाडले आयुष की वजह से। मलिश्का को पता चलेगा ना, कांड कर देगी वहां पे। तुम्हें पता है मलिश्का कहाँ है? अरे पता नहीं होगा क्या, मेरे साथ में है और कहाँ है? फौरन अभी की अभी लेकर चलो मुझे उसके पास। बेटी कम थी क्या जो माँ को भी लेके चलो? जस्ट शट अप। जितना कह रही हूँ उतना करो, मुझे लेकर चलो उसके पास। चलो। एक तो दोनों माँ बेटी बात सुनती नहीं, हमेशा गर्म हो जाती है। रुक जाओ, मुझे मलिश्का को फोन करना पड़ेगा पहले। कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, जितना कह रही हूँ उतना करो, मुझे अभी लेकर चलो उसके पास। चलो। आयुष
ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, छोटा सा एक्सीडेंट था, डोंट वरी। मैं कौन हूँ तुम्हारी? मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन किया मैंने तुमसे कि मैं कौन हूँ तुम्हारी। मॉम हो आप मेरी। सुना आप सबने? मॉम, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, घर में इतने सब लोग हैं, उन्हें तो भूल गए, अपनी मॉम को भी बताना जरूरी नहीं समझा तुमने आयुष? मॉम? और किसको बताया? लक्ष्मी? लक्ष्मी को बताया। और आयुष, ये कम था क्या कि तुम इसे पुलिस से भी बचा लाए? जानते हो ना कितना बड़ा क्राइम किया है इसने? या ये भी नहीं पता है तुम्हें? जानते हो कि नहीं? क्या बोल रहे हो यार? लक्ष्मी है वो किडनैप करेंगी मलिश्का को। इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकती मॉम, मुझे पता वो नहीं कर सकती, इसलिए बचाया उन्हें। और मैं क्या बोल रहा हूँ, बचाया उन्हें, उन्होंने बचाया मुझे मॉम, आपके बेटे को, वरना क्या होता था मेरे साथ आपको आइडिया भी नहीं है मॉम। एंड यू नो व्हाट मॉम, नहीं किया भाभी ने ऐसा कुछ, मुझे पता है, पर अगर कभी मजबूरन भाभी को ऐसा कुछ करना पड़ गया ना, या उनसे गलती से ऐसा कुछ हो गया, तब भी मैं उनका साथ दूंगा, हमेशा। चाहे उसके लिए तुम्हें मेरे खिलाफ जाना पड़े, तुम जाओगे? हाँ। आपको चूज करते तो हर्ट हो जाते, खुद ही हर्ट होते फिर। लेकिन आयुष वो हर्ट होंगे ना, तुम अगर ऐसे बात करके उनका अपमान करोगे तो कोई कैसे हर्ट नहीं होगा? रियली भाभी? और आपसे कैसे बात करते हैं हर कोई यहाँ पर, बड़ी इज्जत करी जाती है आपकी यहाँ पर। भाभी आप मुझे एक बात बताओ, कौन हो आप? फैमिली मेंबर हो ना? मैं कौन हूँ? फैमिली मेंबर। अब अगर एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर को इतना अच्छे से सपोर्ट करता है, उसके साथ कर रहता है, तो उसमें दिक्कत क्या है यार? पर प्रॉब्लम पता है क्या है भाभी, ये लोग आपको फैमिली का पार्ट मानते ही नहीं है, और देखना दे विल रिग्रेट वन डे, पछताएंगे ये सारे एक दिन। ऐसे नहीं बोलते हैं, गलत फहमियां ये सब, उससे कोई रिश्ते झूठे नहीं हो जाते। रिश्ते जुड़ने भी तो चाहिए ना उसके लिए भाभी, आप समझ नहीं रहे हो। आयुष मुझे नहीं समझना है, अब तुम समझो जो मैं कह रही हूँ। आयुष मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो बड़े हैं तुमसे, और तुम्हें उनके बड़े होने का मान रखना पड़ेगा। अरे यार, ये सतयुग की लेडी क्या कर रही है इस कलयुग में? भाई नहीं है आपकी टाइप की जगह ये। आयुष मैं क्या बोल रही हूँ तुमसे, तुम वो सुनो, ये सब छोड़ो अभी। अच्छा ओके भाभी, मैं बड़ों के मान के साथ साथ आपका ही मान रखूंगा, सिंपल एज दैट। ओके, इतना ठीक है? अच्छा छोड़ो ना भाभी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, फोकस करते हैं ना। आपको याद है ना डेडलाइन है हमारे पास, कितना सारा काम करना है हमें। मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझसे भी बात करो। और क्यों टाइम नहीं है हमारे पास? शालूफो, इंस्पेक्टर ने मुझे एक ही शर्त पे गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि कल रात 10 बजे तक मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करना है और उसके लिए सबूत लेके आना है। पर कैसे? हम क्या करेंगे? तूने कुछ सोचा है? कोई रास्ता है हमारे पास? रास्ता नहीं है तो बनाना पड़ेगा। मुझे अपने आप को बेगुनाह भी साबित करना है और असली दोषी को भी ढूंढना है। यही तो समझ नहीं आ रहा ना भाभी, ये रास्ते ढूंढने की शुरुआत कहाँ से करें? डैम गुड, मजा आ गया। कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन गई। बस थोड़ी सी प्रेजेंटेशन और बाकी है, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेरी मेहनत काम आई, और लक्ष्मी का ऑल द बेस्ट भी। अब थोड़ी देर का ब्रेक है तो एक काम करता हूँ, लक्ष्मी को कॉल कर लेता हूँ। सुबह से बेचारी परेशान घूम रही थी, पूछता हूँ बात क्या है। ऋषि भाई का फोन आ रहा है, भाभी उठा लो, वो बात करो। ऋषि को बता दूं कि मलिश्का का किडनैप हुआ? हाँ। लक्ष्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? लक्ष्मी आई नो तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम अपनी दिल की बात मुझे क्यों नहीं बता रही हो? बता देती हूँ, ऋषि और मलिश्का का कुछ रिश्ता तो है। बात करो आप। हेलो। यस। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज सुनी ना तो इसलिए। ऋषि, तुम्हारी मीटिंग कैसी थी? बहुत अच्छी रही, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग रही। और अभी तो ब्रेक हुआ है, कुछ टाइम के बाद वापस से मीटिंग रिज्यूम होगी, बट काफी फ्रूटफुल मीटिंग रहने वाली है। लक्ष्मी,
इस मीटिंग से हमारे बिजनेस को बहुत फायदा होने वाला है, सच्ची में। देखो मैं कैसे तुमसे सारी बातें शेयर करता हूँ, हर एक डिटेल बताता हूँ कि नहीं? हाँ तो फिर तुम क्यों चुप हो? मुझे भी बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों थी सुबह? मुझे भी जानना है। ऋषि वो सुबह वाली जो बात थी वो अब परेशानी दूर हो गई है, वो सब ठीक है। दूर हो गई? यस, सुपर। मैं जानता था परेशानी दूर हो ही जाएगी, तुम हो इतनी स्ट्रांग। और ये मेरे साथ रहने का असर है लक्ष्मी। हाँ पर ऋषि मुझे तुम्हें कुछ और बताना है। लक्ष्मी परेशानी दूर हो चुकी है तो सब ठीक हो जाएगा। और अभय अंकल का कॉल आ रहा है, मैं वो रिसीव कर लूं? हाँ तुम कर लो बात। ये अभय अंकल ने तो कॉल ही कट कर दिया। एक काम करता हूँ, लक्ष्मी को फिर से कॉल करता हूँ। क्या हुआ? वो उसने कहा कि वो थोड़ी देर में कॉल करेगी। हाँ ऋषि। अरे वो अभय अंकल ने कॉल कट कर दिया तो सोचा तुम्हें लगा लेता हूँ फिर से। और अब देखो लक्ष्मी, परेशानी दूर हो गई है ना, तो बस तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक है, पर मुझे तुम्हें कुछ और बताना। सर कैन वी रिज्यूम आवर मीटिंग? सब वेट कर रहे हैं। या यस सर। लक्ष्मी मीटिंग वापस से स्टार्ट करें। जो भी बात तुम्हें करनी है घर आके बात करता हूँ क्या? ओके बाय। क्या हुआ? तुम हंस के रहे हो? पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई है? पागल होने का नाटक कर रही क्या है? पागल नहीं हूं मैं, और ना ही नाटक कर रही हूँ। हर मॉम आप सही कहा आपने, ऋषि ना मुझसे नफरत करेगा, मेरा ऋषि मुझसे नफरत करेगा। लेकिन मॉम अब ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अब ये नफरत ना वो लक्ष्मी से करेगा। हालत देखो मॉम, मेरे चेहरे की हालत देखो। हाँ लग रहा है ना जैसे किसी ने मुझे बहुत मारा है, बहुत ज्यादा बहुत मारा है, लग रहा है ना? अब आपको पागल थोड़ी ना होता है कि खुद को मारेगा। और ना ऋषि को ऐसा लगा कि मैंने खुद को मारा, तब ऋषि को क्या लगेगा कि लक्ष्मी ने मुझे किडनैप करके मेरे मुंह का ये हाल किया है, मार मार के। है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? है ना? देखो मैं जानती हूँ कि मुझे ना ये सब कुछ बहुत पहले कर देना चाहिए था, बट नेवर टू लेट। अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है भगवान ने मुझे, तब सुधारने दो ना मेरी गलती। मलिष्का ये क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं है। I'll show you, wait. अब बलविंदर रिकॉर्ड मी। और मॉम आप मेरे हाथ बांधो। करो ना जो कह रही वो करो। अरे डू एज आई से मॉम, प्लीज मेरे हाथ बांधो, कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। बांधो ना यार मेरे। बांध क्यों नहीं रही आप? मम्मी सच में गुरु माँ है, कुछ तो जबरदस्त खुराफात करेगी। क्लाइंट का फोन है, बात करता हूँ। और तुम मेरा चेहरा देखो कैसा लग रहा है। कैसा क्या दिख रहा है? जैसा है वैसा ही दिख रहा है। दीपिका बन जाओगी क्या 2 मिनट में? Hey, shut up! जितना पूछती हूँ उतना जवाब दिया कर। कैसा लग रहा है? हालत कैसी लग रहा है ना? मैं बहुत पिटी हूँ। मेरा हाँ पूरे डुग बजे मुंह पे। नहीं, मुझे नहीं लगता, भरोसा ही नहीं तुम पे। मॉम एक काम करो, मुझे थप्पड़ मारो जोर से। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम मेरी कोई बेवकूफी पागलपन कुछ भी समझ के मार दो ना यार। क्या करी तुम? फंस जाओगे। फंस जाने तो समझ लो कि मैं फंस गई हूँ।